अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे, जो कि बहुत ही इजी वे में बनाऊँगी। सर्दियों में तो आलू के पराठे बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं, हर घर में बनाए जाते हैं। बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े हो, सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं आलू के पराठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम आलू लिए थे और उन्हें बॉईल करके मैंने छील लिए। साथ ही में मैंने 3 खाने के चमचे बारीक कटी हुई प्याज, 3 खाने के चमचे बारीक कटी हुई हरा धनिया और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 चमचा हल्दी का और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चमचा गरम मसाला पाउडर और 2 चुटकी कलौंजी के, 1/4 चमचा अदरक का पेस्ट। आलू जो मैंने पहले से बॉईल करके छील के रख लिए थे, अब मैं इनको टुकड़ों में काट लूँगी ताकि मुझे इसको मैश करने में इजी हो जाए। मेरे पास अभी पोटैटो मैशर नहीं है, तो मैं इसको पहले तो स्पून से करके दिखाऊंगी कि स्पून से हम कैसे इसको मैश कर सकते हैं, और फिर स्टील का ग्लास भी यूज़ करके बताऊंगी कि हम स्टील के ग्लास को कैसे यूज़ कर सकते हैं पोटैटो मैश करने के लिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अब ये देखिए, मैं स्पून से पोटैटो मैश करने लगी हूँ। आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हो मैश करने के लिए। मैं यहाँ पहले स्पून यूज़ कर रही हूँ, बाद में मैं ग्लास का यूज़ करके बताऊँगी। ये स्पून से देखिए ज़रा मुश्किल हो रहा है मुझे। ये पोटैटो जो है वो इधर उधर अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैं ये स्टील का ग्लास लूँगी और इसका जो बैक पार्ट है इसको मैं इससे प्रेस करके इसको मैश कर दूँगी। तो आपको कम्प्लीटली मैश नहीं करना है पोटैटो को, इसके मोटे मोटे से आप पीसेस छोड़ दीजिएगा ताकि वो, क्योंकि आलू के पराठे में आलू अगर नज़र ना आए तो फिर मज़ा ही नहीं रहता आलू के पराठों का। तो वो तो ऐसा लगेगा कि हमने कोई आटा सा गूँध लिया है। तो हमें कुछ साबुत भी रखने हैं इसमें, छोटे छोटे टुकड़ों को आलू के। कम्प्लीटली हमें इसको मैश नहीं करना है, हल्का हल्का सा हम इसको छोड़ देंगे ताकि टुकड़े बचे रहें इसके। और इसके बाद हम इसमें सारे जो अपने स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी इजीली ये ग्लास से मैश हुआ है आलू। अब देखिए, जो मोटे मोटे इसके आलू के टुकड़े रह गए थे उनको मैं थोड़ा सा बारीक कर रही हूँ उन टुकड़ों को। ये देखिए टुकड़े इसमें है, नज़र आ रहे हैं। अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए इनके पीसेस आलू के इसमें हैं, बाकी कम्प्लीटली मैश नहीं हुए हैं ये। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ये हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं इसमें, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना क्योंकि हमें आलू को बिल्कुल मसलना नहीं है। अब मैं इसमें प्याज बारीक कटी हुई जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी, और ये हरा धनिया भी, 3 खाने के चमचे हरा धनिया, 3 खाने के चमचे प्याज। अब फिर से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 चमचा अदरक का पेस्ट। अच्छा, 400 ग्राम आलू में आप इजीली नॉर्मल साइज़ के 6 पराठे बना सकते हो। मैंने जब बनाए थे तो मेरे बड़े साइज़ के 5 बन गए थे, और थोड़ा सा आलू का ये जो मिक्सचर है ये बच गया था। तो आप 6 पराठे इजीली बना सकते हो इससे। अब सबसे लास्ट में मैं ये हरी मिर्च जो बारीक कटी हुई इसको मैं ऐड करूँगी। लास्ट में मैंने इसलिए हरी मिर्च ऐड की है ताकि मेरा जो मिक्सचर है आलू का वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए।
क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो वो भी खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो इस वजह से मैंने इसको लास्ट में ही ऐड किया है। ये देखिए मेरा मिक्सचर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं आलू का मिक्सचर। ये देखिए कितना अच्छा सा ये इस मिक्सचर बन गया है मेरा। अब ये देखिए मैंने 2 रोटियों का आटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पहले से गूंद कर। अब इसमें से मैं एक पेड़ा निकाल लूँगी एक रोटी का। अब इसको वैसे ही बनाना है जैसे आप रोटी के लिए पेड़ा तैयार करते हैं, वैसे ही स्टार्टिंग में इसको रेडी रखना है पेड़े को। ये मेरा पेड़ा कंप्लीट हो गया है। अब इसको अच्छे से मैं शेप दूंगी ताकि मेरा जो आलू का पराठा है वो टूटे ना और बहुत अच्छे से बन जाए। अब ये देखिए मैं इसमें आटा मैं इसमें लगाकर अब इसको बेलूंगी। आप चाहो तो अपने हिसाब से पेड़ा छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, जैसे आपके घर में खाया जाता है आप उसी साइज़ का बना सकते हो। मेरे घर में यही साइज़ होता है पेड़े का, तो मैं इसी हिसाब से बनाऊंगी। अब इसको थोड़ा सा हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस थोड़ा सा हम बेलेंगे ताकि हम पोटैटो का जो मिक्सचर है वो इसमें फिल कर सके। ये देखिए मैंने इसको बेल कर इतना बड़ा साइज़ कर लिया है इसका। अब मैं इस मिक्सचर को इसके अंदर फिल करूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसका मिक्सचर ज़्यादा ऐड करो, जिनको ज़्यादा मिक्सचर पसंद है आलू के पराठे में वो ज़्यादा भी फिल कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे लेयर वाइज। इस तरह से अगर हम इसको फ़ोल्ड करके बंद करेंगे तो आसानी ये हो जाती है कि हमें 2 रोटियां नहीं बनानी पड़ती। ये बस एक ही में हमने पेड़ा लिया और उसी में हमने आलू अंदर फिल कर दिया। अब ये देखिए हम इसको बिल्कुल इस तरह से पैक कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। देखिए बिल्कुल अच्छा सा ये पैक हो गया है, बिल्कुल बीच में से हम प्रेस करके इसको चिपका देंगे। अब ये देखिए ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको हाथों से प्रेस करके जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करते जाएंगे, जितना आपसे इजीली हाथों से हो सके और टूटे भी ना ये देखिए मैं हाथों से प्रेस कर करके इसको मैंने इतना बड़ा इसका साइज़ कर लिया है। इसको उलट पुलट कर कर प्रेस करते जाएंगे और हर तरफ से एक जैसा प्रेस करेंगे कि कहीं से मोटा ना रह जाए। ये देखिए मैंने बहुत ही इजीली मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब मैं खुश्क आटा सरफेस पे भी फैला दूंगी और इसके ऊपर भी फैलाऊंगी और इसके बाद फिर मैं हाथों से जितना बड़ा कर सकती हूँ इसको प्रेस करके बड़ा करती जाऊंगी। ये देखिए मैं इसको अब प्रेस कर रही हूँ। बस इस तरह से आपने करते जाना है और अपने पराठे तैयार करते जाने हैं। अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे और हमें इतना बेलना है जब तक इसमें से जो हमने मिक्सचर फिल किया है वो मिक्सचर हमें थोड़ा थोड़ा नज़र ना आने लग जाए। ये देखिए मिक्सचर हमारा नज़र आ रहा है, तो बस जब मिक्सचर नज़र आ जाए तो बस उस टाइम आप इसको बेलना छोड़ दें। और अगर कहीं से आपको लग रहा है कि कहीं मोटा रह गया है तो उसको भी आप बराबर कर ले। ये देखिए अब हमारा ये रेडी हो गया है, हर तरफ से एक जैसा तैयार हुआ है ये। तो इस तरह भी बहुत इजी वे में ये पराठे बन जाते हैं। ये देखिए मैंने तवे पे इसको डाल दिया है पराठे को। अब हम पराठे को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको पकने देंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे क्योंकि हमने पहले से तवा गरम कर लिया था। हमें बहुत तेज़ नहीं गरम करना है तवे को, नहीं तो ये पराठा जल जाएगा जैसे ही हम पराठे को तवे पे डालेंगे। तो हमें मीडियम आंच पे तवे को गरम करना है और पराठा डालने के बाद आपने इसका जो फ्लेम है वो लो कर देना है। अब ये देखिए नीचे वाली साइड से ये पक रहा है, ये ऊपर से ये फूलने लग जाएंगे बबल्स की फॉर्म में। तो बस आप उस टाइम समझ जाए कि ये नीचे से पक गया है। उसके बाद हम इसको पलट देंगे पराठे को।
इसको ज़रा टाइम लगता है पकने में, ये फ़ौरन से नहीं बन जाता, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अगर आप तेज़ आंच पे इसको पराठे को पकाएंगी तो आपको आंच अपना स्लो ही रखना है। ये देखिए मैंने ये पलट दिया है, ये देखिए नीचे से ये अच्छा सा पक चुका था, इसको मैंने पलट दिया था। पहले हमें ऑयल यूज़ नहीं करना है इसमें, आपकी मर्ज़ी, आप घी में इसको फ्राई कर सकते हैं और ऑयल में भी कर सकते हैं। मैं ऑयल यूज़ करूँगी। पहले हम दोनों साइड से इसको सेक लेंगे और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑयल यूज़ करूँगी। एक साथ में आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। मैं एक साइड पे मैंने ये पहले ऑयल डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ऑयल में। एक साइड को पहले फ्राई करूँगी मैं, ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि ये क्रंची क्रंची सा बन जाए पराठा। जब एक साइड आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप दूसरी साइड पे इसको पलट कर फिर से ऑयल डालें और उसके बाद दूसरी साइड को भी अच्छे से फ्राई कर लें। ये अब इसको दूसरी साइड से भी हम फ्राई करेंगे ऑयल डालकर, और हर तरफ से एक जैसा फ्राई होना चाहिए। ये ऐसा ना हो कि बीच में से जल जाए, साइडों से कच्चा रह जाए। इस तरह से प्रेस कर 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 इसको फ्राई करेंगे हम, ताकि इसकी जो साइडें हैं वो भी कच्ची ना रह जाए। ये लीजिए मज़ेदार सा आलू का पराठा तैयार है। रायते के साथ एंजॉय कीजिए पराठे को। अल्लाह हाफिज़।